बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन सिटी। आप लोग का देन है कि अब ब्रेन सिटी का हैंडल भी मिल गया है, @ब्रेन सिटी हो गया है। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लास 11th का फिजिक्स में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन देखेंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशन देख लिए, डिमेरिट्स देख लिए डायमेंशन का। अब हम लोग आज क्या देखेंगे? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का 3 एप्लीकेशन होता है बच्चे। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, मतलब डायमेंशन के हेल्प से, सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी फिजिकल इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है, सही है या गलत है। डायमेंशन नंबर 2 क्या होगा? एप्लीकेशन 2 क्या होगा डायमेंशन का? डायमेंशन का एप्लीकेशन 2 ये होगा कि हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, मतलब एमकेएस सिस्टम में है या एसआई सिस्टम में है, तो उसको हम लोग सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसके हेल्प से? डायमेंशन के हेल्प से। तीसरा एप्लीकेशन क्या होता है कि हम लोग डायमेंशन के हेल्प से फॉर्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों एप्लीकेशन डायमेंशन में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। क्या एप्लीकेशन फर्स्ट? क्या फर्स्ट एप्लीकेशन होता है बच्चे? with the help of dimension to find correctness of a physical equation. Correctness of a physical equation. ठीक है? क्या बोले? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन है उसका करेक्टनेस को हम लोग चेक कर सकते हैं। बोलते हैं ना कि ये इक्वेशन मैथमेटिकली डायमेंशनली करेक्ट है बट मैथमेटिकली रॉन्ग है। हम लोग ऐसे चेक करते हैं ना। कोई भी इक्वेशन ऐसे नहीं होता है, वो उसका ईच पार्ट्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तब ही बहुत कुछ उसमें देखा जाता है। उसको मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए, डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। आया बात समझ में? तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं, इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी बोलते हैं। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए होमोजेनिटी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इन एनी करेक्ट फिजिकल इक्वेशन डायमेंशन ऑफ ईच पार्ट आर सेम। क्या बोले? इन एनी करेक्ट फिजिकल इक्वेशन डायमेंशन ऑफ each part are same इस कॉल क्या कहलाता है? इस कॉल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहलाता है। होमोजेनिटी। GENSITY होता है बच्चे, जीनिटी। क्या बोले? इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग V इज इक्वल टू U प्लस AT लिखते हैं। हम लोग जानते हैं क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड और इसको थर्ड मान लेते हैं। क्या बोले? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये थर्ड है। तो देखिए डायमेंशन जो होगा
डायमेंशन ऑफ फर्स्ट क्या होगा, डायमेंशन फर्स्ट जो होगा वो इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन जो होगा डायमेंशन ऑफ v होगा इज इक्वल टू, तो याद है बच्चे v का डायमेंशन क्या बोले थे, m0 lt-1, क्योंकि स्पीड बराबर जो होता था वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता था, मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता था, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता था। तो यहाँ v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। तो फिर हम लोग देखने जा रहे हैं डायमेंशन ऑफ टू, डायमेंशन हम लोग टू देखने जा रहे हैं, मतलब डायमेंशन किसका देखने जा रहे हैं, ऑफ u का। तो ये भी होगा m0 lt-1। फिर हम लोग देखने जा रहे हैं डायमेंशन किसका, ऑफ at का, 3 का देख लेते हैं इसको, डायमेंशन 3 इज इक्वल टू, इसी को हम लोग डायमेंशन ऑफ at बोलेंगे। at एक्सेलरेशन है बच्चे, तो एक्सेलरेशन का याद है m0 lt-2 था और टाइम का t होगा। तो देखिए, तो इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 2 है, तो जब बेस होता है तो पावर का एडिशन होता है, तो m0 lt-1 हो जाएगा। तो देखिए डायमेंशन तीनों का इक्वल हो गया, मतलब डायमेंशन जो हो गया हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डायमेंशन 1 इज इक्वल टू डायमेंशन 2 इज इक्वल टू डायमेंशन 3। तीनों डायमेंशन सेम हो गया, सेम हो गया, तो इसका मतलब सो इक्वेशन क्या है बच्चे, इक्वेशन जो है इज डायमेंशनली करेक्ट है। ये भी डायमेंशनली करेक्ट एज वेल एज मैथमेटिकली भी लिख दीजिएगा तो, या न्यूमेरिकली भी लिख दीजिएगा तो चलेगा। डायमेंशनली करेक्ट है एज वेल एज मैथमेटिकली। क्यों लिखे बच्चे, अब यहीं पे अगर इसी को देखिए, हम लोग लिखे कि डायमेंशन v का डायमेंशन u का डायमेंशन at का हम लोग निकाले, तीनों का डायमेंशन सेम हो गया, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, बोलता है डायमेंशन ऑफ ईच पार्ट आर सेम, मतलब सारे पार्ट का डायमेंशन सेम होगा, तो उसको हम लोग डायमेंशन क्या बोलते हैं, उसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। तो होमोजेनिटी तो डायमेंशन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 तीनों बराबर है, इसलिए इक्वेशन इज क्या हो गया, डायमेंशनली क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसको एज वेल एज मैथमेटिकली भी करेक्ट लिख दिए। क्यों लिखे बच्चे हम लोग, अब इसी को देखिए, इसी में अब यही था, अगर इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, देखिएगा जैसे अब मान लेते हैं हम लोग, इसी में हम लोग एग्जांपल एक ले ले, क्या अब इसी में एग्जांपल हम लोग ले ले v इज इक्वल टू u प्लस 280 ले ले। अब 280 हो गया, तो यहाँ पे डायमेंशन तो 1, इसको ऐसे ही बनाएंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये क्या हो गया बच्चे, 3 हो गया। तो डायमेंशन 1 देख लिए, डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 निकाल लिए, तो तीनों का डायमेंशन तो सेम है, तो क्या हो गया, सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट है। बट यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, बट यहाँ पे मैथमेटिकली रॉन्ग हो गया, बट मैथमेटिकली क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहां पे 2 आ गया इक्वेशन में, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होना चाहिए एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से आया है ये फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस 280 हो गया, 2 जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू आ गया, इसीलिए इक्वेशन तो डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ये इक्वेशन न्यूमेरिकली क्या है या मैथमेटिकली रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि डायमेंशन जो होता है, डायमेंशन जो होता है क्या, न्यूमेरिकल्स वैल्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, क्योंकि डायमेंशन का ये सब तो डिमेरिट्स है। आया बात समझ में, तो ये पता करना होगा कि डायमेंशन निकालना होगा, तीनों का डायमेंशन निकालेंगे, जितना भी इक्वेशन होगा सबका अगर डायमेंशन निकालेंगे, सबका डायमेंशन अगर सेम है, तब वो देखेंगे मैथमेटिकली की। तो ये आप लोग को क्वेश्चन फॉर्मूला आपको दिया रहेगा, आप लोग को करेक्ट फॉर्मूला दिया रहेगा,
उसमें से आपको पता करना है कि कौन डायमेंशनली करेक्ट है। ऐसे आप डायमेंशनली करेक्ट यहाँ तक लिख सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली भी तो बता देंगे तो अति उत्तम है, अच्छा है। जैसे देखिए कि और ये लेते हैं हम लोग क्वेश्चन इफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू इफ mgh ले लेते हैं, वेयर w क्या है, वो वर्क डन है। वर्क डन है, m क्या है बच्चे, मास है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। h क्या है, हाइट है। ये दिया हुआ है, तो करेक्ट टू चेक द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ये बोल रहा है। ठीक है, ये हम लोगों से पूछ रहा है कि चेक करो कि इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए चेक कैसे करते हैं हम लोग। तो इसी तरह करेंगे, क्या कर लेंगे, इसको पहले मिटा लेते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। इस पे क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे बच्चे, कितने टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए सॉल्यूशन, तो देखिए W इज इक्वल टू mgh है, तो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। तो डायमेंशन जो है अब W का, तो देखिए W क्या है, वर्क डन है। तो वर्क डन हम बताए थे कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स का डायमेंशन हम लोग क्या देखे थे, ml t माइनस 2 था और डिस्प्लेसमेंट का L था। तो इसी को हम लोग लिखे थे ml2 t माइनस 2। याद है, इसी को तो 1 जूल बोले थे। इसका यूनिट क्या था बच्चे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को तो 1 जूल बोले थे हम लोग। तो देखिए डायमेंशन इसका पता चल गया। फिर डायमेंशन ऑफ mgh कर देखेंगे। तो m का तो मास है, मास का डायमेंशन m हो गया। g का, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसका एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होता है वही, तो lt माइनस 2 और h का l। मास यहाँ m0 भी लगा सकते हैं, इसमें भी m0 t0 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, m l पे पावर 2 t पे पावर माइनस 2। देखिए ये हो गया, तो दोनों क्या डायमेंशन सेम हो गया। तो डायमेंशन जो हो गया फर्स्ट इज इक्वल टू डायमेंशन क्या हो गया बच्चे, सेकेंड हो गया। दोनों डायमेंशन सेम हो गया। यहाँ पे लिखिएगा क्या, डायमेंशन फर्स्ट इज इक्वल टू डायमेंशन सेकेंड। सो क्या, सो द इक्वेशन इज, so the equation is dimensionally correct, डायमेंशनली करेक्ट। अगर लगाना है मैथमेटिकली तो लगा दीजिए, एज वेल एज मैथमेटिकली करेक्ट। आ गया बात समझ में। देख लिया हम लोग, कोई इक्वेशन कैसे, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा तो उसका ईच पार्ट का डायमेंशन निकाल लेना है, तो आप बोल सकते हैं कि इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हम लोग का एप्लीकेशन फर्स्ट। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन सेकेंड। क्या देखने जा रहे हैं बच्चे, एप्लीकेशन सेकेंड।
किसका? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन हम लोग देखने जा रहे हैं, एप्लीकेशन सेकेंड। ठीक है। क्या कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन टू कन्वर्ट वन फिजिकल क्वांटिटी, टू कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिट ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी इनटू अनदर फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन क्या बोले? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन टू कन्वर्ट वन यूनिट को इनटू अनदर यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चे, क्या बोल सकते हैं हम लोग? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का हेल्प करके कन्वर्ट कर सकते हैं वन यूनिट को इनटू अनदर यूनिट में। किसका? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का। जैसे आप लोग से पूछता है, जैसे बोलता है ना कि वन टाइम को कन्वर्ट करो न्यूटन में, या वन न्यूटन को बोलता है डाइन में, वन जूल को बोलता है अर्ग में, ये सब बोलता है ना। जैसे वन डेका पॉइज को बोलता है पॉइज में कन्वर्ट करने। डेका पॉइज जो होता है या पॉइज होता है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट है। ऐसा यूनिट जो होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डेका पॉइज होता है, और सीजीएस यूनिट जो होता है पॉइज होता है। ठीक है। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन? क्या होता है? अगर आप लोग को पता होगा तो कमेंट में लिखिएगा उसका डायमेंशन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ठीक है। चलिए देखिए, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, तो हम लोग मान लेते हैं लेट एनी फिजिकल क्वांटिटी क्या है? क्यू है। क्यू है। तो देखिए, एनी फिजिकल क्वांटिटी क्यू है, तो क्यू में क्या है? यहां पे जहां पे वेयर u1 and u2 आर क्या है बच्चे? यूनिट है ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट है, यूनिट इन MKS एंड CGS सिस्टम। किसमें? CGS सिस्टम में। क्या बोले? एक फिजिकल क्वांटिटी क्यू है, क्यू को ही हम लोग क्या कर दिए? दो भाग में डिवाइड किए। एक u1 को लिए, उसका यूनिट MKS में लिए, और u2 का लिए MKS CGS में। और क्या है? n1 and n2 and n1 and n2 आर देयर न्यूमेरिकल्स वैल्यू है इन MKS एंड CGS में, जिसमें बोले। तो ये हो गया। तो देखिए यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं बाबू डायमेंशन का, डायमेंशन ऑफ क्यू, डायमेंशन ऑफ क्यू। तो क्या होगा? मान लेते हैं m पे पावर a, l पे पावर b, t पे पावर क्या है? c है। फिर है डायमेंशन, हम लोग देखने जा रहे हैं डायमेंशन ऑफ u1 का क्या होगा? m1 l1 b1, m1 l1 क्या होगा? t1 होगा। और हम लोग डायमेंशन किसका देखने जा रहे हैं बच्चे? डायमेंशन ऑफ u2 देखने जा रहे हैं, m2 l2 t2। देखिए ये है, और हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू देख लिए। तो हम लोग बाय यूजिंग फॉर्मूला
फॉर्मूला, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, N1U1 इज इक्वल टू N2U2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए कुछ नहीं है, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी Q है, Q का MKS में यूनिट मान लेते हैं कुछ है, और उसका CGS में यूनिट कुछ है, ऑब्वियसली होता है, क्योंकि 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर MKS में होता है, CGS में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू U1 N1 N2 उसका है MKS और CGS में। तो देखिए यहाँ पे डायमेंशन ऑफ Q लिए, डायमेंशन जो होता है CGS सिस्टम का FPS सिस्टम का सेम होता है ना सेम, बस यहाँ पे हम लिए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को बोलेगा कन्वर्ट करने के लिए, तो पहला नंबर उसका डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन निकाल लिए, देखिए अब यहाँ पे हम लोग दो फिजिकल क्वांटिटी U1 और U2 लिए हैं, तो U1 जो है M1 T1 और M1 और L1 और T1 जो है बच्चे, तो ये किसमें है, MKS में है, किसमें है, MKS में है, मीटर किलो सेकेंड, U किसमें है, CGS में है, सेंटीग्राम सेकेंड में। तो यहाँ पे ये 1 kg है, ये 1 मीटर है, ये 1 सेकेंड है, मीटर किलो सेकेंड है ना, और यहाँ पे M2 जो है ये 1 ग्राम है, L2 कितना है 1 सेंटीमीटर है, और T2 कितना है बच्चे 1 सेकेंड है। ठीक है, तो ये हम लोगों को देखिए पता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए तो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे क्या, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1 हो गया, N1 इक्वल टू अगर हम लोगों को N2 निकालना है, देयरफॉर N2 इज इक्वल टू, तो N1 और ये क्या हो जाएगा U1 बटे U2, U1 बटे क्या हो जाएगा बच्चे U2 हो जाएगा। तो देखिए N2 इज इक्वल टू N1, तो U1 का डायमेंशन कितना, M1 L1 T1, तो बताए थे कि CGS सिस्टम में या MKS सिस्टम में सबका डायमेंशन सेम होता है, मतलब उसका पावर सेम होगा, तो इस पे भी A, इस पे भी B, इस पे C, और यहाँ पे M2 पे A, L2 पे B और T2 पे क्या हो जाएगा C, ये हो जाएगा बच्चे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, N2 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू N1 M1 बटे M2 पे पावर A, L1 बटे B, और T1 बटे T2 पे पावर क्या हो जाएगा C, होगा ना। देखिए तो M1 M1 है, इस पे दोनों का पावर A है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग एक स्टेप इसको ऐसे कर नहीं सकते, N1 इसको M1 पे पावर A और M2 पे पावर A, फिर L1 पे पावर B, L2 पे पावर B, T1 पे पावर C और T2 पे पावर C, ये लिख सकते हैं ना हम लोग। और देखें तो बेस सेम है, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं पावर कॉमन लेके, तो ये फॉर्मूला हो गया। डायरेक्ट आप इसमें बच्चे आप ये भी डायरेक्ट रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है इतना करने का, कोई भी जरूरी नहीं है, हम देख के बताते हैं क्वेश्चन, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, इसमें हम आप लोग को क्वेश्चन एक दो एग्जांपल देते हुए बढ़ रहे हैं। डायमेंशन कंप्लीट होगा तो डायमेंशन पे और यूनिट पे जितना टाइप का क्वेश्चन होगा एक लेक्चर क्वेश्चन पे ही होगा, तब हम एरर स्टार्ट करेंगे। है बात समझ में, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बस मन लगा के पढ़ना है। जैसे देखिए क्वेश्चन आपसे बोलेगा, क्वेश्चन कन्वर्ट बोलेगा 1 न्यूटन 2 ही न्यूटन ले लेते हैं, 2 न्यूटन इंटू टाइम इंटू टाइम,
देखिए 2 न्यूटन को किस में बोल रहा है, डाइन में। तो देखिए गिवन में हम लोग क्या करेंगे, इसमें गिवन में तो एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है, उसको 1 N लिखते हैं। इसी को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं ना। और N1 बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो डायमेंशन किसका होता है, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगा बच्चे, ML पे और T पे पावर 2 लिखेंगे ना ऐसे। ऊपर क्या हो जाएगा, ML T-2 ये हो जाएगा। तो इस पे पावर 1, इस पे पावर 1। तो देखिए तो यहाँ पे A का वैल्यू 1 आ गया, B का वैल्यू, ये पावर देखा जाता है बच्चे, B का वैल्यू भी 1 आ गया और C का वैल्यू -2 आ गया। ये हम लोगों को पता चल गया। तो आप यहाँ दिखा सकते हैं अगर दिखाना है तो देखिए तो ये U1 है, मतलब किस में है, फोर्स का यूनिट MKS में, और ये U2 है, ये किस में है, CGS में, सेंटीग्राम सेकेंड। तो देखिए इसको M1 लिखे हैं तो 1 kg, तो 1 kg है, यहाँ पे L1 है 1 मीटर है, और T1 क्या है 1 सेकेंड है। यहाँ पे क्या है बच्चे, M2 इज इक्वल टू 1 ग्राम है, L2 इज इक्वल टू 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर होगा ना CGS में, और T2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड है T2 इज इक्वल टू, तो देखिए 1 kg को हम लोग ग्राम में बदलेंगे तो क्या होगा, 1000 ग्राम होगा। क्या होगा बच्चे, 1000 ग्राम होगा। और L2 कितना होगा, किसी को बदल लीजिए एक में, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि एक सिस्टम में काम कर लीजिए, एक सिस्टम में कीजिएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब फॉर्मूला लगा लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला। आप डायरेक्ट भी इतना कर सकते हैं, कुछ नहीं करने का जरूरत है, यहां तक कर लेते और डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देते। N2 इज इक्वल टू N1 M1 बटे M2 A कर देते, L1 बटे L2 B कर देते, और T1 बटे T2 C कर देते। डायरेक्ट ये कर देते आप। तो डायरेक्ट करते तो क्या हो जाता बच्चे, यहाँ पे देखिए तो N1 हम लोगों को कितना है, 2 पता है, और M1 है, M1 तो मालूम है ना कितना होगा, M1 तो MKS यूनिट का है तो 1 kg होगा, M2 कितना होगा 1 ग्राम होगा, और इसका वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 1 है। याद है क्या करेंगे, कोई फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट दिया रहेगा तो पहले नंबर उसका यूनिट लिख लेंगे, यूनिट से डायमेंशन लिख लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेंगे। तो डायमेंशन जो लिखेंगे तो डायमेंशन पावर के टर्म में होगा, उसके पावर को ABC लेट कर लेंगे, वही फॉर्मूला में पुट करना है। तो L1 कितना है 1 मीटर, क्योंकि M1 L1 T1 ये यूनिट है, ये डायमेंशन है MKS सिस्टम का, और M2 L2 और T2 किसका डायमेंशन है, CGS सिस्टम का। तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसका B का वैल्यू कितना है 1 है, ये है 1 सेकेंड बटे 1 सेकेंड, इसका पावर -2 है। तो 2 इसको हम लोग 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम लिख सकते हैं, कर सकते हैं ना, बोले ना किसी एक को या तो ग्राम को केजी में बदल लीजिए, या तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए 100 से डिवाइड करके, या तो सेंटीमीटर मीटर को सेंटीमीटर में कर लीजिए। सेकेंड तो यही रहेगा, तो ये कैंसिल, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ये ग्राम ग्राम कैंसिल। तो इसको पावर के टर्म में लिखिए, तो 2 और 3 0 है तो 10 टू द पावर 3, और ये 10 टू द पावर 2, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 5। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइन। क्या बोलते हैं, डाइन। तो याद हो गया कि 1 न्यूटन बराबर, अगर कोई बोलेगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन कितना होता है, 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। याद हो गया ना, आप लोग से क्वेश्चन हम पूछे थे कॉम्पिटिटिव में कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, तो बहुत लोग
कमेंट किया था कि रॉन्ग क्वेश्चन है। रॉन्ग नहीं है बच्चे, 10⁵ टाइम होता है, देख लीजिए। तो 2 न्यूटन है तो 2 × 10⁵ टाइम। ये आ गया समझ में। अब इसी तरह आप लोग से कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा ना, मान लेते हैं 5 जूल को इनटू अर्ग में बोल देगा अर्ग में 5 जूल को। तो अब यहाँ पे ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी या ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन, क्या बोले, देखिए एनर्जी यहाँ पे हम इसको बनाने जा रहे हैं। ये तो कॉमन ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, बस थोड़ा सा खाली ये चेंज होगा। देखिए ये चेंज नहीं होगा बच्चे, ये सब में कॉमन आएगा। तो क्या होगा, n1 बराबर कितना दे दिया न्यूमेरिकल वैल्यू, गिवन में लिखिए। देखिए गिवन में यहाँ n1 बराबर 5 है, SI यूनिट ऑफ वर्क डन या एनर्जी, हम बोले थे ना कोई एनर्जी बोले, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, शुभम एनर्जी, नाम के साथ भी एनर्जी जोड़ दे, उसका बोलना है यूनिट जूले होगा। कितना होगा, जूल ही होगा। तो क्या होता था वर्क डन का यूनिट, न्यूटन, क्या होता था, न्यूटन मीटर। इसी को तो हम लोग न्यूटन को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते थे, इनटू मीटर। इसी को तो हम लोग लिखते थे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को तो जूल चिल्लाते हैं कि जूल होता है, जूल जूल। तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एनर्जी या वर्क डन कितना होगा, देख लीजिए बच्चे, केजी का m और मीटर पे पावर 2 है तो इसलिए l पे पावर 2, और ये डिवाइड है तो t पे पावर 2 पर जाके -2। तो देखिए तो इस पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू -2। ये पता चल गया हम लोगों को, और ये तो हम लोग लिख लिए। क्या बोले कि m1 l1 t1 ये mks में है तो केजी मीटर सेकंड में मेजर होगा, m2 l2 t2 ये किस में होगा, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड में होगा। ठीक है, तो आप किसी एक को या तो इसको केजी में बदल लीजिए, इसको मीटर में बदल लीजिए, नहीं तो इसको केजी को ग्राम में बदल लीजिए और मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए। अब ये फॉर्मूला लगा लीजिए। तो देखिए फॉर्मूला लगा लिए, यहाँ पे कुछ है, देखिए तो आप डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट। और n1 का वैल्यू कितना है 5 है तो यहाँ 5 लिख सकते हैं। अब देखिए 5 लिख दिया, 1 केजी को कितना लिख सकते हैं 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम, यहाँ पे 1। देखिए यहाँ पे b का वैल्यू 2 है, ये हो गया 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर, इस पे पावर 2, ये 1 सेकेंड बटे 1 सेकेंड। बेचारा सेकेंड सेम होता है इसीलिए बेचारा का कोई इफेक्ट नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल। तो पावर में लिखेंगे बच्चे तो कितना 3 है, 3 0। यहाँ पे देखिए 2 10⁻² पे पावर 2, पावर पे पावर तो पावर का मल्टीप्लीकेशन, इसीलिए 5 × 10⁷ अर्ग हो गया। कितना हो गया, तो 1 जूल बराबर कितना अर्ग, 10⁷ अर्ग। याद रखिए एम्पियर है, मारो टोटल रट्टा, रट के रखिए। तो देखिए हम लोग एप्लीकेशन सेकंड भी देखेंगे। इसमें कुछ अच्छा क्वेश्चन कैसे आता है कि आप लोग सब न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट दे देगा, बोलेगा कि न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ना वो मान लेगा, एज्यूम कर लेगा कि लेंथ जो है ना 60 मीटर है, मास जो है 100 केजी है, और क्या है टाइम जो है 60 मिनट है, ऐसे करके। तो यहाँ पे तो MKS में तो ये लिखेंगे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे U2 सीजीएस यूनिट, तो यहाँ पे न्यू सिस्टम, U2 को न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट मान लेंगे। तो यहाँ पे 100 60 ये सब लिख लेंगे, और उस केजी में रहेगा, इधर भी केजी में तो कर लेंगे, या इधर ग्राम में है तो उसको केजी में बदल लेंगे। इजी है, लेकिन हम क्वेश्चन इस पे कराएंगे बच्चे, क्योंकि इस पे एक लेक्चर ही अपलोड करेंगे न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस करके हम न्यूमेरिकल डालेंगे। ठीक है, आज हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन 3। ठीक है, तो एप्लीकेशन 3
ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बच्चे। एप्लीकेशन 3 क्या होगा? एप्लीकेशन 3 विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। इसमें बहुत ज्यादा यूज जो है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का है बच्चे। कैसे है? कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन। देखिए आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि इफ ए पार्टिकल मूव कर रहा है ऑन ए सर्कुलर पाथ पे कर रहा है मूव, सर्कुलर पाथ पे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ऑफ ए पार्टिकल्स डिपेंड्स कर रहा है किस पे? मास ऑफ द पार्टिकल्स, फिर किस पे? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द पार्टिकल, सेकेंड में वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, एंड थ्री रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, इस पे डिपेंड्स कर रहा है। तो बोलेगा फाइंड द फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। क्या बच्चे? डायमेंशन के हेल्प करके। क्या बोले कि देखिए हम लोग मौत का कुआं देखने जा रहे हैं ना, सर्कस में जाते हैं, तो मौत के कुआं में बाइक राइडर या कार वाला देखते हैं दौड़ाता है, तो वो सर्कुलर पाथ होता है ना। तो सर्कुलर पाथ पे कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ में दौड़ता है तो वहां दो काम करता है, एक इसके बाहर और एक इसके अंदर। इधर अंदर के तरफ कोई भी पार्टिकल इस पे मूव करना चाहता है ना बच्चे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी का, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम होता है ना कि उसको सेंटर के तरफ खींच के गिरा दे, मतलब सेंटर पे गिरा दे। लेकिन इसके बाहर के तरफ एक और फोर्स लगता है जिसको हम लोग स्यूडो फोर्स बोलते हैं, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। और ये दोनों इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होता है, जिसके कारण ना तो आदमी उधर जा पाता है ना तो इधर गिर पाता है। इसी कारण से उस पर मूव करते रहता है। आया बात समझ में? लेकिन ये फोर्स हम लोगों को दिखता नहीं है, जैसे आप लोग, तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन। तो देखिए इफ ए पार्टिकल मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ है, तो क्या बोल रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे? ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन। डिपेंड्स का मतलब होता है बच्चे कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखना है, एडिशन नहीं करना है, सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। तो एफ सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे होगा? देखिए फर्स्ट में मास ऑफ द पार्टिकल,
एम पे, तो मास पे। उसका हम लोगों को डायमेंशन पावर नहीं पता है कि क्या, हमको फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला हम लोग तो भगवान गॉड तो नहीं है डायरेक्ट लिख सकते हैं, हाँ, लेकिन कर्म से हम लोग भगवान से भी आगे निकल सकते हैं। बस मेहनत करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। हम लोगों का मानव जीवन जो है ना, भगवान लोग भी तरसते हैं इस जीवन को, क्योंकि हम लोग ऐसा मेहनत करके उनसे आगे जा सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं। बस लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मन और दिल जो होता है ना, हमेशा इंसान का अपोजिट होता है। दिल और दिमाग क्या होता है, हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। दिल अगर बोलता है कि ये चीज कर लेंगे, तो दिमाग बोलता है नहीं होगा। तो दिमाग का सुन लेते हैं, दिमाग का जो सुनता है वो आगे जाता है, दिल का जो सुनता है वो हमेशा पीछे रहता है। क्योंकि दिल ऐसा चीज है कि वो हमेशा आपको नीचे रखना चाहेगा। दोनों एक दूसरे का दुश्मन है, ठीक है। तो देखिए, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मास ऑफ द पार्टिकल्स पे। दूसरा किस पे बच्चे, वेलोसिटी पे। तो v पे पावर v, क्योंकि हमको नहीं पता है फॉर्मूला क्या होगा, इसी कारण पावर ले रहे हैं। और तीसरा में क्या है, रेडियस पे, तो r पे पावर c पे। तो देखिए ये लिख लीजिए। तो प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे, तो कोई प्रोपोर्शनलिटी जब हटाया जाता है तो कोई कांस्टेंट लगाया जाता है। तो m पे पावर a, b पे पावर b, r पे पावर c। यहाँ पे लिखिएगा के सम कांस्टेंट है। क्या है, सम कांस्टेंट है। यहाँ m पे पावर a है, ठीक है बच्चे। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग पढ़े थे, तो क्या करेंगे, दो डायमेंशन लिखते हैं। तो एफसी है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, फोर्स वर्ड लगा दिया। तो जो फोर्स का डायमेंशन और यूनिट होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स का होगा। तो इसका डायमेंशन लिखते हैं। तो इसका डायमेंशन हो गया mL-T-2, ये हो गया डायमेंशन, ठीक है। के का तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कोई डायमेंशन होगा। मास का हो जाएगा m, उस पे पावर a। वेलोसिटी है L-T-1 पे पावर क्या हो जाएगा बच्चे, b। और रेडियस है, तो रेडियस जस्ट लाइक लेंथ है, तो L पे पावर c। तो हो जाएगा mL-T-2 इज इक्वल टू के। तो देखिए पावर पे पावर होता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो m पे पावर a, यहाँ पे इस पे पावर 1 है, तो L पे पावर b और t पे पावर -b, और यहाँ पे L पे पावर c। तो mL-T-2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, तो k, ये हो जाएगा m पे पावर a, m पे पावर a। देखिए L है, यहाँ L है, तो देखिए L है, L है, तो ये b है और ये c है। तो बेस सेम होता है, तो पावर का एडिशन होता है, तो b प्लस c और t पे पावर -b, ये हो गया, ठीक है। अब बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड कंपेयर कर रहे हैं पावर का, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हम लोगों का। तो कंपेयरिंग देखिए करने जा रहे हैं हम। देखिए कंपेयरिंग बोथ साइड, देखिए दोनों साइड कंपेयर करने जा रहा है। तो देखिए यहाँ बच्चे m है, यहाँ भी m है, m है, तो m पे पावर यहाँ 1 है और यहाँ m पे पावर a है, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। फिर यहाँ पे कंपेयर, देखिए l है, यहाँ पे भी l है, तो यहाँ पे l पे पावर 1 है, यहाँ पे l पे पावर b प्लस c है, तो b प्लस c इज इक्वल टू 1, ठीक है बच्चे। अब देखिए यहाँ पे t है और यहाँ पे भी t है, तो यहाँ t पे पावर -b है और यहाँ पे t पे पावर -2 है, तो t पे पावर t इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -b इज इक्वल टू -2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू हम लोगों को 2 पता चल गया, यहाँ पे रख देंगे 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1 -2 -1 हो गया। तो देखिए, तो एफ सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो m, a का वैल्यू कितना है, 1 है, b का वैल्यू कितना है बच्चे, देख लीजिए, b का वैल्यू 2 है
और r का वैल्यू कितना है -1 है। देखिए तो इसी को अगर हम लोग एफ सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखना चाहेंगे तो एम बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आर, क्योंकि ये -1 है तो नीचे आ जाएगा, तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहां तक ही छोड़ सकते हैं, या बढ़ाना है तो सॉरी तो एफ सी इज इक्वल टू के एम बी स्क्वायर बटे आर, और के का वैल्यू आपको दिया रहेगा, ये एक्सपेरिमेंटली होता है आप लोग को। तो एफ सी बराबर फॉर्मूला हो गया एम बी स्क्वायर बटे आर। देखिए तो यही हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, मास इनटू वेलोसिटी होता है बटे रेडियस, एम बी स्क्वायर बटे आर। तो यहाँ पे बच्चे हम प्रोपोर्शनलिटी आप यहीं पे छोड़ेंगे, एफ सी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बटे आर। तो देखिए आप लोग का क्या हो गया बच्चे, इसी के साथ डायमेंशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो डायमेंशन में देखिए बच्चे अब क्वेश्चंस बचे हैं, न्यूमेरिकल्स बचे हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन लेके आएंगे इस पे, डायमेंशन के एप्लीकेशन पे और डायमेंशन के प्रॉपर्टीज पे किस टाइप का क्वेश्चन होगा, और उसी के साथ एनसीईआरटी का भी। आप तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, मन लगा के पढ़िए। मेरे चैनल ब्रेन सिटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त को बताइए, और बेल आइकन को दबाना मत भुलाइएगा, घंटी को दबाना मत भुलाइएगा, ताकि आपको घंटी दबाए रखेंगे ना तो जो भी वीडियो अपलोड होगा आप लोग को मिल जाएगा। समझे? चलिए बाय बाय।